नमस्कार दोस्तों, MSIC चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हर इंश्योरेंस प्लान को लोगों की ज़रूरतों एवं सुविधाओं के हिसाब से बनाया गया है। पिछले कई वीडियोज़ में मैंने अलग अलग प्रकार के इंश्योरेंस प्लान्स का जिक्र किया है। इसी क्रम में मैं आज सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान लेकर आया हूँ। इस प्लान को मैं FD का विकल्प तो नहीं कहूँगा, पर FD के गिरते ब्याज दर के इस दौर में अगर आप FD बनाने की सोच रहे हैं तो सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान आपके लिए बेहतर साबित होगा, जो किसी भी फिक्स डिपॉजिट से ज़्यादा रिटर्न देता है और साथ में देता है इंश्योरेंस कवरेज, जो किसी भी FD के साथ नहीं मिलता है। तो आइए देखते हैं सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान क्या है और इसमें कितना रिटर्न मिलता है। एक ऐसा एंडोमेंट प्लान जिसमें प्रीमियम का भुगतान एक बार में ही किया जाता है, सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान कहलाता है। यह योजना पॉलिसी धारक को बचत लाभ के साथ साथ जीवन सुरक्षा भी प्रदान करता है। सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान मैच्योरिटी बेनिफिट, डेथ बेनिफिट, सरेंडर वैल्यू और ऋण सुविधा प्रदान करता है। इस प्लान में आयकर की धारा 80C के तहत टैक्स में छूट मिलता है। आइए LIC के एक सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान को समझते हैं। LIC सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान। This is a single premium non-linked with profit endowment plan. इसका पॉलिसी टर्म है 10 से 25 वर्ष। मिनिमम एंट्री एज है 90 दिन, यानी जो बच्चा कम से कम 90 दिन का है उसके लिए इस पॉलिसी को लिया जा सकता है। मैक्सिमम एंट्री एज 65 वर्ष। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 75 वर्ष, यानी जो व्यक्ति 65 वर्ष का है वह सिर्फ 10 वर्ष के पॉलिसी टर्म का चुनाव कर सकता है। मिनिमम सम एश्योर्ड 50,000 रुपये। मैक्सिमम सम एश्योर्ड का कोई लिमिट नहीं है, यह व्यक्ति के आमदनी पर निर्भर करता है। सर्वाइवल या मैच्योरिटी बेनिफिट। पॉलिसी मैच्योर होने पर पॉलिसी धारक को सम एश्योर्ड प्लस वेस्टेड बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस यदि कोई है मिल जाता है। फाइनल एडिशनल बोनस उसे मिलता है जो कम से कम 15 वर्ष के टर्म का पॉलिसी लेता है। मृत्यु के केस में अगर 15 वर्ष के ऊपर पॉलिसी चली है तो उसे फाइनल एडिशनल बोनस मिलता है। डेथ बेनिफिट बिफोर कमेंसमेंट ऑफ रिस्क। यदि रिस्क शुरू होने के पहले पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी को टैक्स काटकर पूरा प्रीमियम वापस कर दिया जाता है। आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ रिस्क। रिस्क शुरू होने के बाद पॉलिसी होल्डर की मृत्यु होने पर नॉमिनी को सम एश्योर्ड प्लस वेस्टेड बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस यदि कोई है मिल जाता है। कमेंसमेंट ऑफ रिस्क के बारे में बताऊं तो जो भी व्यक्ति 8 वर्ष के ऊपर का है उसका रिस्क पॉलिसी लेते ही शुरू हो जाता है। बच्चे के केस में पॉलिसी के 2 वर्ष पूरा होने पर या 8 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर, अर्थात इनमें से जो पहले हो जाए तब से रिस्क शुरू होता है। सरेंडर वैल्यू। प्रीमियम जमा होने के बाद पॉलिसी को सरेंडर किया जा सकता है, पर ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे ज़्यादा का नुकसान हो जाता है। लोन फैसिलिटी। पॉलिसी के 1 वर्ष पूरा होने के बाद इस पर लोन लिया जा सकता है। टैक्स बेनिफिट। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत इस पॉलिसी पर टैक्स रिबेट मिलता है, आप इसका लाभ ले सकते हैं। आइए इस प्लान को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति जिसकी उम्र 25 वर्ष है 5 लाख के सम एश्योर्ड का पॉलिसी लेता है
और 25 वर्ष के टर्म का चुनाव करता है। उम्र 25 वर्ष, सम एश्योर्ड 5 लाख, पॉलिसी टर्म 25 वर्ष। 5 लाख के सम एश्योर्ड पर उसे 2,28,600 रुपये का प्रीमियम भरना होगा। 25 वर्ष के बाद पॉलिसी टर्म पूरा होने पर उसे लगभग 13,62,500 रुपये मिलेगा, जो कि पेड प्रीमियम का लगभग 6 गुना होगा। जो भी बोनस कैलकुलेट किए गए हैं वो करंट रेट के हिसाब से है। तो ये थे सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। इंश्योरेंस के बारे में और भी नई जानकारियाँ पाने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।